शिक्षकों को राजकीय दर्जा मिलना चाहिए, जो उनको मिला। अब उसके ऊपर कोई शर्त थोपने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से यह व्यवहारिक नहीं है। जब अफसर कल तक एमएलए एमपी की बात नहीं सुनते थे, वही अफसर अब अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते हैं। तो बिहार में ये बढ़ते हुए अफसरशाही का द्योतक है। जिस तरह से सदन में एकजुटता के साथ सभी दलों के लोगों ने बात उठाई थी और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। स्वयं सभापति विधान परिषद ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शिक्षक किन की बात माने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर के पाठक का? देखिए, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ शब्दों में कह रहे थे कि 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद चले जाएंगे। बात करने के साथ कांग्रेस का कद्दावर नेता है, एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा। शिक्षक किन की बात माने? देखिए, शिक्षक हो या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, सबको उनका एक गाइडलाइन बना हुआ है सेवा अवधि के लिए, और उसको फॉलो करना चाहिए। किसी भी शासन में शासन का प्रमुख तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री की बात माननी चाहिए। लेकिन बिहार में जो परिस्थिति शिक्षा विभाग को लेकर उभरी है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं और उनका अधीनस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ और फरमान जारी कर देते हैं। तो ये सरकार के अंदर जो विरोधाभास है, यह मुख्यमंत्री जी के अपने ही कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, उनकी अथॉरिटी पर सवाल खड़ा करता है। और ये एक बार नहीं, कई बार देखने को हम लोग को मिला है। मेरे हिसाब से ये नतीजा पर हम लोग यही पहुंच रहे हैं, चूँकि मुख्यमंत्री ने स्वयं अफसरशाही का मनोबल इतना बढ़ा दिया है बिहार में कि अब वो खुद उसके शिकार हो गए। जब अफसर कल तक एमएलए एमपी की बात नहीं सुनते थे, वही अफसर अब अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते हैं। तो बिहार में ये बढ़ते हुए अफसरशाही का द्योतक है। मैं सोचता हूँ शासन व्यवस्था के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। क्या के पाठक हैं जो नीतीश कुमार के कमान से बाहर है? देखिए, कमान के अंदर है, बाहर है, जाने नीतीश जी और पाठक जी जाने। लेकिन जो कुछ भी सामने आया है वो ये बताने को काफ़ी है कि अब ब्यूरोक्रेसी पर भी नीतीश जी का कोई दबदबा नहीं रहा। खुलेआम उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का, उनकी भावनाओं का कहीं भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो यह उन्हीं की अपनी खुद की बनाई हुई परिस्थितियों का नतीजा है और ये कहीं से भी शासन व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं देते। दोनों सदनों में, विधानसभा या फिर विधान परिषद में, आप लोग सबूत देने का भी काम किए हैं, पेन ड्राइव में वीडियो देने का काम किए हैं, गाली देते हैं के पाठक। क्या लग रहा है, इस सब पे जांच होगी? के पाठक क्या हटेंगे शिक्षा विभाग से? देखिए, ये जाने मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह से सदन में एकजुटता के साथ सभी दलों के लोगों ने बात उठाई थी और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। स्वयं सभापति विधान परिषद ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया था। अब फिर भी वो अधिकारी अपने पद पर बैठे हैं या मुख्यमंत्री जी उन्हीं को रखना चाह रहे हैं, तो ये तो आने वाला समय बताएगा घटनाक्रम क्या रूप लेता है। इसलिए मैंने कहा, जो कुछ भी हो रहा है, एक अधिकारी को बचाने के लिए कही है, एक अधिकारी को इस तरह से खुल्लम खुल्ला संरक्षण देने की बात सामने आई है, यह राज्य के शासन व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। गाली देने वाला वीडियो आप लोग सदन में लेकर के गए थे, कई माननीय बीजेपी के लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे थे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाली देने वाला वीडियो देख लिए? अब मुख्यमंत्री ने कौन सा वीडियो देखा नहीं देखा उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि के पाठक ने असंसदीय भाषा का, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है और कई बार सरकार के निर्देशों की अवहेलना भी की है और कई बार ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिससे सरकार असहज हुई है, जो अव्यवहारिक निर्णय था। उसके बावजूद अगर ऐसा अधिकारी अपने पद पर बना हुआ है, रोज़ फरमान जारी कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे कहीं ना कहीं ऊपर का संरक्षण प्राप्त है। आप लोग जिस समय सत्ता में थे, 17 महीनों के लिए काम किए, उस समय भी के पाठक शिक्षा विभाग का कमान संभाले थे। क्या लग रहा था उस समय और आज में बदलाव हुआ या फिर जैसे पहले था वैसे? कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस समय भी वो मनमाना ढंग से काम कर रहे थे। आप लोग दबाव बनाते थे? और नहीं, हम लोग
मुख्यमंत्री को ही कहेंगे ना। और शिक्षा आज मंत्री तो आज भी आपके कोटे के थे नहीं, या हमारे कोटे ने महागठबंधन हाँ के आरजेडी थे, आरजेडी से थे, लेकिन उस समय भी कई अप्रिय स्थिति आई थी जब लगा था कि शिक्षा मंत्री का अपने अधिकारियों से विवाद हो रहा है, राजभवन से विवाद हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि एक अधिकारी जो बार बार अपने व्यवहार से, अपने निर्णयों से सरकार को असहज करता रहा है, फिर भी अपने पद पर बना हुआ है, इसका मतलब है कि उसे ऊपर का संरक्षण प्राप्त है। चलिए, ऊपर का संरक्षण प्राप्त है। नियोजित शिक्षक लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं, बिना शर्त परीक्षा कह रहे हैं कि हम लोग क्यों दें। देखिए, हम लोग नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हैं। हम सब ने उस निर्णय का समर्थन किया था और आवाज़ भी उठाई थी कि नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा मिलना चाहिए, जो उनको मिला। अब उसके ऊपर कोई शर्त थोपने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से यह व्यवहारिक नहीं है। जब अपॉइंटमेंट हो गया, वो नियुक्ति पा लिए, तब उनको फिर से परीक्षा देने के लिए आपको बैठना होगा, इसमें क्वालिफाई करना होगा, तो कहीं से अच्छा नहीं लगता। नहीं, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आप लोग बैठे थे, सरकार के लोग, उस समय क्या बातें हुई थी? क्या ये बात हुआ था? उसमें इस तरह की कोई शर्तें सामने नहीं आई थी, न इस तरह का कोई उसमें क्लॉज जोड़ा गया था। सीधे वो एक निर्णय हुआ था कि हम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। चलिए, राजकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं, तमाम लोग समर्थन भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है, 24 का या फिर 25 का रिजल्ट में प्रभाव दिखेगा? निश्चित तौर पर दिखेगा। आप देखिए, हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी भी आए बिहार, दो चरण में उनका न्याय यात्रा हुआ, उसमें भी तेजस्वी यादव जी कहीं कहीं पार्टिसिपेट किए थे। तो बिहार में जो माहौल है, बीजेपी के खिलाफ जो भी अभियान चलाएगा उसे जनता का समर्थन मिल रहा है, ऐसा दिखता है। वो तेजस्वी यादव जी के भी कार्यक्रम में दिख रहा है, और राहुल गांधी जी जो आए थे उनके भी कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए थे, और आज भी देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी यादव को सुनने आ रहे हैं। तो यह लोगों की ही भावनाओं को एक तरह से प्रकट करता है। लोग, आम जनता बीजेपी शासन से मुक्ति चाहती है, देश में अच्छा शासन चाहती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वालों, एक तरह से धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का सत्ता में वापसी चाहती है। 3 तारीख को गांधी मैदान में महारैली होना है, तमाम महागठबंधन के लोग होंगे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। आए ना, कौन रोकता है? तो प्रधानमंत्री हैं, तो जहाँ मर्जी जाए, लेकिन बिहार आने से पहले उनको इन बातों का जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को किन किन बातों का जवाब? उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने जो वायदे किए थे बिहार को लेकर, एक भी तो पूरा नहीं किया। न बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया, न किसी अन्य मामले में अभी बजट पास किया उन्होंने, उस बजट एलोकेशन में कोई अलग से बिहार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो बिहार को जो हक मिलना चाहिए तो सो किया नहीं। अब आ रहे हैं, तो अब आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए, जब हाल के दिनों में यहाँ इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई थी, बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स सामने आए और कई सैकड़ों करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किया उन उद्योगपतियों ने जो आज तक बिहार का मुंह नहीं देख रहे थे। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या इसका कारण ये तो नहीं कि बीजेपी जब तक यहाँ सरकार में थी एक भी इन्वेस्टर नहीं आया, और जो ही बीजेपी सरकार से बाहर हुई, गठबंधन की हमारी सरकार थी, तभी इन्वेस्टर्स सामने आए। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमने बड़े बड़े निर्णय लिए, और उन तमाम निर्णयों के समय बीजेपी शासन में नहीं थी भागीदार। चाहे वो आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई, उसमें बीजेपी शासन में नहीं थी, हमारा शासन था। हमने जब शराबबंदी किया था, और उसमें बीजेपी हमारे साथ सरकार में नहीं थी, पर समर्थन तो मिल रहा था। समर्थन किया तो फिर आज विरोध क्यों कर रहे हैं? जाति गणना की बात हुई, उसे बीजेपी ने विरोध किया, हम लोगों ने इसको करके दिखाया। तो बीजेपी जब जब सत्ता में नहीं रही है तभी अच्छे निर्णय हुए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट लेटर हम लोगों ने बांटा, ये भी कब हुआ? जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। नहीं, पर कह रहे हैं कि कार्य तो हम लोग पहले ही किए थे, नियुक्ति पत्र अब बट रहा है, बात अलग है। इन्हीं सवालों के जवाब हम चाहते हैं ना। अगर आपके चलते ही काम हो रहा था तो उससे पहले क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आए? मुख्यमंत्री तो यही नीतीश जी थे। अगर आपकी ही बात को मान लें कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए ना, जब वो सरकार में थे तो कोई इन्वेस्टर बिहार क्यों नहीं आया, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? इसका क्या जवाब है? क्यों बीजेपी बाहर गई तभी वो लोग आए? तो ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी वालों को देना पड़ेगा, जो नहीं दे पा रहे, चूँकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम, एक मजबूत गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन बिहार में अपना आकार ले लिया है। आप देखेंगे 3 मार्च को जब पटना में हमारी रैली होगी, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।
बड़े बड़े नेता उसमें संबोधित करेंगे। हम्म, अब मोदी जी घबरा के वो भी आ रहे हैं बिहार, तो आवे भाई, लेकिन उनको बिहार के लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बिहार के लोगों का सवालों का जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टेशन। धन्यवाद।